चीन का चमकता शहर। लेकिन 2025 की एससीओ मीटिंग में वहां गूंज रही थी भारत की आवाज, और वो आवाज थी भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की, जो आतंकवाद, पाकिस्तान और दोहरे मापदंडों को ललकारने पहुंचे थे। ये कोई सामान्य भाषण नहीं था, ये सीधा पाकिस्तान को उसकी आंखों में आंखें डालकर दी गई चेतावनी थी। और बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि राजनाथ सिंह ने बात कही, उन्होंने कहा, किसके सामने कही और कैसे कही, बस यही इस वीडियो का असली विस्फोटक पहलू है। मंच था शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का, और जगह थी चीन का किंगदाओ। 2020 के लद्दाख गतिरोध के बाद किसी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली चीन यात्रा। माहौल सधा हुआ था, मगर भारत की मुद्रा बिल्कुल स्पष्ट। राजनाथ सिंह ने जैसे ही बोलना शुरू किया, पूरी दुनिया सुन रही थी, और सबसे ज्यादा जिसकी सांसें थमी हुई थीं, वो था पाकिस्तान, क्योंकि बात हो रही थी आतंकवाद की। और भारत ने पाकिस्तान को बिना नाम लिए लेकिन खुले शब्दों में कटघरे में खड़ा कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि शांति और समृद्धि आतंकवाद और गैर राज्य अभिनेताओं के हाथों में सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकती। यहां उन्होंने सीधे तौर पर उन देशों की बात की जो आतंकवाद को समर्थन देते हैं, उन्हें हथियार देते हैं और सीमा पार उग्रवाद को अपनी नीति बनाकर चलते हैं। और याद रखिए, सामने बैठा था पाकिस्तान का रक्षा मंत्री। राजनाथ सिंह ने यह नहीं कहा कि कुछ देश, उन्होंने यह नहीं कहा कि हमें ध्यान देना चाहिए, उन्होंने कहा जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं उन्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। मतलब साफ था कि भारत अब चेतावनी नहीं देता, कार्रवाई करता है। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में अप्रैल 2025 के उस हमले को याद किया जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ था। 22 अप्रैल को टीआरएफ ने निर्दोष पर्यटकों पर हमला किया। पीड़ितों को धार्मिक पहचान के आधार पर प्रोफाइल बनाकर मारा गया। ये वही टीआरएफ है जो लश्कर ए तैयबा की शाखा है। और लश्कर कौन है? एक घोषित आतंकी संगठन। अब ये मत भूलिए, एससीओ एक ऐसा मंच है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और उसके रक्षा मंत्री के सामने भारत ने इस तरह टीआरएफ और लश्कर ए तैयबा को जोड़कर जिस तरह से हमला बोला, वो एक कूटनीतिक मिसाइल से कम नहीं था। राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा कि भारत ने दिखा दिया है कि आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं है। हमने उन्हें निशाना बनाया और आगे भी संकोच नहीं करेंगे। यह सीधा संकेत था पाकिस्तान के उन इलाकों की तरफ जहां आतंकी कैंप चलते हैं और भारत को निशाना बनाया जाता है। अब ये बयान कोई भाषण नहीं था, ये रणनीतिक चेतावनी थी। साफ शब्दों में कहा गया, भारत अब सिर्फ बात नहीं करेगा, जवाब देगा, वो भी सीधे, सटीक और निर्णायक ढंग से। राजनाथ सिंह ने आज के समय की सबसे बड़ी चिंता भी जताई, ड्रोन का इस्तेमाल कर आतंकवाद को बढ़ावा देना। हथियारों और ड्रग्स की तस्करी अब ड्रोन के जरिए होती है। पारंपरिक सीमाएं अब खतरे की दीवार नहीं रहीं, ये चुनौतियों का जाल है, साइबर अटैक से लेकर हाइब्रिड युद्ध तक। पाकिस्तान को ड्रोन टैक्टिक्स में माहिर माना जाता है, खासकर पंजाब और जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर ड्रग्स और हथियार गिराने के मामलों में। राजनाथ सिंह ने इस पूरी रणनीति को दुनिया के सामने रख दिया। एससीओ जैसे मंच पर, जो पूरी तरह रूस चीन एशिया का शक्ति मंच है, वहां पाकिस्तान को तकनीकी आतंकवाद के मास्टरमाइंड के तौर पर बेनकाब करना अपने आप में एक बड़ी रणनीतिक जीत है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि कोई देश कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह अकेले दुनिया की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता। ये बात सिर्फ पाकिस्तान या चीन के लिए नहीं थी, ये एक ग्लोबल अपील थी कि भारत, जो आज वैश्विक शक्ति बन रहा है, वो सहयोग के लिए तैयार है, बट ऑन इट्स ओन टर्म्स। भारत अब वो देश नहीं रहा जो मंचों पर चुप रहता था। भारत अब उस नीति पर चल रहा है, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। राजनाथ सिंह ने एससीओ को भी आईना दिखाया। कुछ देश आतंकवाद को नीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे दोहरे मानदंडों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एससीओ को इन देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। अब यह सीधा सवाल था कि क्या एससीओ में पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाया जाएगा? क्या एससीओ पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार मानेगा? दरअसल भारत ने अब इसे भी खुलकर उठा दिया है। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण का समापन भारत की पुरानी संस्कृति से किया कि हमारे लिए सर्वे जन सुखिनो भवन्तु केवल श्लोक नहीं है, यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय सोच का प्रतिबिंब है। हम सबकी शांति और समृद्धि चाहते हैं। भारत शक्ति है, लेकिन अहंकारी शक्ति नहीं। भारत शांति चाहता है, लेकिन कमजोरी से नहीं, ताकत से।
खैर, ये था भारत का वो अंदाज जो आज पूरी दुनिया देख रही है। चीन के मन से पाकिस्तान को नसीहत, दुनिया को संदेश और आतंकवाद को सीधी चेतावनी। ये वही भारत है जो अब आंखों में आंखें डालकर बात करता है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को अब अपनी रणनीति बदलनी चाहिए? क्या एससीओ को आतंक के मुद्दे पर कठोर कदम उठाने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें।